इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे IBPS PO मेंस के मॉक से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं रीजनिंग के, जो कि मेंस लेवल के आपके SBI PO मेंस और SBI जो जितने भी क्लरिकल मेंस हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो फिलहाल आपका SBI PO है 5 दिसंबर को। ठीक है, सो काफ़ी कम टाइम बचा है। सो जल्दी जल्दी से हम जो क्विक रिवीजन है जो क्वेश्चन का वो कर लेंगे। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन आए भी हैं पहले भी, IBPS PO मेंस में भी देखे गए हैं। सो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, अ फ्रेज इज़ टू बी कोडेड डिफरेंटली इन ईच 4 स्टेप। सम ऑफ द फ्रेजेस एंड देयर कोड्स आर गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको फ्रेज दिए कैंडल्स अपॉन द टेबल। फिर स्टेप 1 में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, स्टेप 2 में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, स्टेप 3 में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, एंड देन स्टेप 4 फाइनल स्टेप है। तो स्टेप 1 से स्टेप 2 आया, स्टेप 2 से स्टेप 3 और स्टेप 3 से स्टेप 4। वैसे ही फिर सेकंड फ्रेज दिए, पावर वेंट ऑफ टुडे। आपको ये सारे सॉल्व नहीं करने हैं, आपको देखो नीचे क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना है। विच लेटर अपीयर इन द फाइनल कोड ऑफ द फ्रेज नेवर गिव अवे मनी। नेवर गिव अवे मनी तो यहाँ पे दिया ही नहीं है फ्रेज, तो इसका मतलब है आपको कोई भी एक फ्रेज कोई भी ले लो आप, पावर वेंट ऑफ टुडे या फिर कैंडल्स अपॉन द, क्योंकि सब में ऑपरेशन सेम होगा। अगर आपको एक समझ आ जाए तो वही लॉजिक आपका सारे फ्रेजेस में फॉलो करेगा। ठीक है, वही आपका नेवर गिवन अवे मनी में आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखे, कैंडल्स। स्टेप 1 में क्या किया देखो फ्रेंड्स, SELDNAC। ठीक है, उसके बाद अपॉन था, अपॉन में NOPU, मतलब अपोजिट कर दिया है, मतलब रिवर्स कर दिया है इनको। ठीक है, कैंडल्स है तो आपको राइट हैंड साइड से मतलब जो लेटर हैं उसको लिख देना है, SELDNAC। उसके बाद NO राइट टू लेफ्ट लिख लेना है आपको, कोड जो भी है। ठीक है, EHT, फिर उसके बाद आ जाएगा ELBAT। ठीक है, मतलब अपोजिट कर दिया है। स्टेप 2 में क्या किया फ्रेंड्स, आपको देखो 14 LN। अभी 14 कहाँ से आया देखते हैं, 12, उसके बाद है आपका 6ET, उसके बाद है आपका 10। तो ये कैसे आया 14, तो सबसे पहले तो माइंड में स्ट्राइक करेगा आपको कि कहीं यहाँ पे कोई लेटर N का कोड 14 तो नहीं लिख दिया है, या फिर यहाँ पे तो 12 कुछ है ही नहीं, L का कोड 12 होता है तो नहीं, ये लॉजिक तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो मल्टीप्लाई किया 2 से 14 लिख दिया इन्होंने, 7 2 से 14। अब देखते हैं कि ऑड इवन करके ऐसा कुछ तो नहीं है लॉजिक। ठीक है, NOPU में देखो क्या लिखा है, OP तो आपका लिख दिया, बाकी यहाँ पे 4 लेटर हैं तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया है, 4 3 ज़ा 12। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जो ऑड है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, और जो इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे EHT 3 ही लेटर हैं तो 3 2 ज़ा 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 लेटर हैं तो 5 2 ज़ा 10 आ गए। ठीक है, ये तो हमें नंबर तो पता लग गया कि कैसे आया। अब LN कैसे लिखा है इन्होंने, जो भी यहाँ पे देखो L थर्ड लेटर फर्स्ट से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड लेटर है, और N राइट हैंड साइड से थर्ड लेटर है। देखते हैं आगे भी ये लॉजिक है क्या, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से O को लिए फिर राइट हैंड साइड से P को, नहीं ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, देखो फ्रेंड्स 7 लेटर है ना, मिडल आपका अगर D ले लेते हैं हम, मिडल आपका D है। ठीक है, तो उसके इमीडिएट लेटर हैं आपके L और N, उसको लिखा है। ठीक है, तो देखो N और नोपू में क्या किया आपका, कि जो मिड लेटर हैं, क्योंकि जो इवन नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं उसमें तो आप लिख नहीं सकते कि मिडल लेटर NOPU में से मिडल कौन है, तो यहाँ पे जो मिडल के 2 लेटर्स हैं उसको लिख दिया है OP। ठीक है, EHT में आपको मिडल लेटर H है तो उसके इमीडिएट जो लेटर हैं वो लिख दिया आपको E और T। अब एल्बेट में देखो B मिडल लेटर है, उसके एडजेसेंट लेटर कौन से हैं L और A, उसको लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपको स्टेप 2 समझ आ गया। ठीक है, और स्टेप 3 में क्या किया फ्रेंड्स, देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है 14 12 है, फिर 6 10 है, तो देखो 10 + 6 16 कर दिया, मतलब इन दोनों को कंबाइन किया है और इन दोनों को माइनस किया है। 14 से 12 गया 2। तो देख लेते हैं क्या इस स्टेप में भी ऐसे ही है, 10 से 12 से 10 गया 2, और 10 + 6 16, हाँ 18 से 12 गए 6, और 18 और 6 24। ठीक है,
तो फर्स्ट टू लेटर्स को माइनस कर दिए, मतलब फर्स्ट टू जो कोड है 14 और नंबर 12 उसको माइनस किया तो 2 आ गए। बाकी क्या किया इन्होंने, देखो एल का के कर दिया है, मतलब एल का 12 होता है उसके 11 होता है, तो मतलब जो कॉन्सोनेंट है उससे माइनस कर दिया है। और ओ है, देखो यहाँ पे ओ का पी कर दिया है, मतलब जो वॉवल है उसमें +1 ऐड कर दिया है। तो सिंपल आपको जो एल है उसका कोड किया आ जाएगा, एन का -1 करके एम आ गया, ठीक है। ओ वॉवल है तो इसमें +1 किया तो पी, क्योंकि ओ 15 होता है कोड, पी का 16 होता है, ठीक है। पी कॉन्सोनेंट है, पी से एक गया, मतलब पी 16 होता है, 16 से एक गया 15, तो ओ आ गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे किया होगा, ई है वॉवल है तो +1 कर दिया, एफ आ गया कोड। टी है, टी कॉन्सोनेंट है उससे एक माइनस किया तो एस है, ठीक है। एल भी कॉन्सोनेंट है तो उससे एक माइनस किया के, और ए वॉवल है तो उसमें +1 किया तो बी। ये भी हमें समझ आ गया। स्टेप 4 में क्या किया आपका, सिंपल सी दिख रहा है, देखो मेरे को बी कैसे आया। या तो ऐसा किया होगा कि ये जो नंबर दिख रहा है 2, इसका 2 पे क्या होता है आपका बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ठीक है। 16 पे क्या होता है आपका पी होता है, 16 का मतलब पी का प्लेस वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे पी आ गया। बाकी ये लेटर कैसे लिखे, एस के और ये एम पी, तो ये आपके हैं एम पी और एस के। एक सेकेंड रुकना, कहाँ पहुँचे थे फ्रेंड्स हम, बी एम पी और पी एस के। यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या किया हुआ था इसका। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखो 2 का तो बी लिख दिया, 16 का पी, और ये पी बी, मतलब जो मिडल के 2 लेटर हैं वो लिख दिए आपके, ठीक है। जैसे यहाँ पे 24 पी एल है तो बी पी लिख दिया आपका। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि राइट हैंड साइड से जो सेकंड और थर्ड लेटर है वो लिख दिया आपने, ठीक है। राइट हैंड साइड से जो सेकंड और थर्ड लेटर है वो लिख दिया आपने बीपी, ठीक है। वैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड से सेकंड और थर्ड लेटर एमपी है, और यहाँ पे एसके है तो वो लिख दिया, ठीक है। सो उसी तरह से अब आपको फ्रेंड्स इसका कोड बताना है, नेवर गिव अवे मनी। इसका मतलब फाइनल जो स्टेप 4 में क्या कोड आएगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ एक ये वाला, इस टाइप के कोडिंग के भी 2 मार्क्स में का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या 1 मार्क्स में भी आ सकता है। इस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन तो आते आते हैं ऐसे, ठीक है, कोडिंग के जो आपके कोडेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल स्टेप्स ईच डे, सबसे पहले तो ये तो बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स, इतना इजी तो नहीं आता है, पर चलो आप कर सकते हैं। इस पर क्लैरिकल में आ सकता है आपको मेंस का। क्या दिया है देखो, यहाँ पे परसेंटेज और डॉलर ही 2 ही आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, मतलब स्पेशल लेटर्स, ठीक है। तो हो सकता है नंबर ऑफ़ लेटर्स अगर ऑड है तो डॉलर होगा, या फिर नंबर ऑफ़ लेटर्स अगर इवन है तो परसेंटेज ले होगा, कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो स्मॉल में कितने नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ पे भी 5 हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5। ये तो ऑड 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 हैं, तो ऑड 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 हैं तो 3 हैं, तो ऑड के लिए आपका लिया है परसेंटेज, ठीक है। ईच के लिए आपका डॉलर है तो आपको डॉलर का कोड यहाँ पे $13 दिया है, मतलब ये ईच का कोड आपको सिंपल यहाँ से पता लग गया, क्योंकि ईच के लिए तो एक ही वो है ना, बाकी तो सारे ऑड नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं तो उनके लिए परसेंटेज है, तो आपको पता लग गया कि ईच का कोड $13 है। लेकिन ये $13 आया कहाँ से, डॉलर तो आपको पता लग गया, 13 कहाँ से आया, ई का प्लेस वैल्यू 5 है, ए का 1 है, सी का 3, एच का 8। तो क्या मैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ऐड करके 13 लिख सकती हूँ, येस। अब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है कि लॉजिक कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, वर्क हार्ड टिल एंड, 4 है 4 है 4 है, एंड, तो यहाँ पे एंड एक ऑड है तो ऑड के लिए परसेंटेज था, तो एंड के लिए आपका कोड आ गया 9%। अब ये 9 कैसे आया, तो ई का 5 है,
डी का 4, हाँ 5+4 सीधा फर्स्ट और लास्ट लेटर ऐड कर दीजिए, सो आपका कोड आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आपको इसका बताना था, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, यहाँ पे बताना है कि ये डैश में क्या आएगा। तो देखो स्टे है, कॉन्फिडेंट है, एवर है। स्टे 4 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेटर 4 से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है। तो परसेंटेज कॉन्फिडेंट का तो आ गया ये। बाकी यहाँ पे देखो ये दोनों ही इवन है, तो यहाँ पे डॉलर आएगा, तो डॉलर वाला ही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, अब देखो 19 और वाई का होता है 25, तो 19 और 25 के 9 9 5 14 2 3 4 44 डॉलर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एवर के लिए तो 18 और 5 8 5 23 डॉलर तो दिया है एवर का कोड, तो स्टे का कोड आ जाएगा $44, वही आपका डैश में आना था। ठीक है, सो हेयर इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको इसका मुझे बताना है कि क्या आएगा। व्हाट विल बी द कोड फॉर प्रैक्टिस वर्क टुडे। चलो मैं ही बता देती हूँ। नहीं, आप करो इससे होमवर्क, तभी आपको पता लगेगा कि समझ आया कि नहीं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड टू सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।